इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन 2021 में आए हुए PYQ, और PYQ भी कौन से टॉपिक के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम सोडियम इज। तो जब भी कभी आपको मास दिया हो तो हम सबसे पहला काम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकालने के लिए हम लोग गिवन वेट, यहाँ हम लोग एटम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे। सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, गिवन वेट इज 8 ग्राम, तो 23 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। हमें पता है 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लिखें तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 8/23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर भी आपको गिवन है 6.02 × 10⁻23 पर मोल। ओके, ये मोल अपॉन पर मोल, तो नंबर्स आ ही जाएंगे हमारे पास। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स करूँ तो 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 2 × 10⁻23। ओके, और आपको नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो आपको बतानी है x की वैल्यू, और x × 10⁻23 बोला है, x × 10⁻23, तो x की क्या वैल्यू है हमारी 2। आंसर इज 2। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सोडियम ऑक्साइड, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, सोडियम ऑक्साइड विथ वाटर रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH बनेगा ही बनेगा। किसी भी मेटलिक ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसका बेस बनेगा। तभी तो हम लोग इन मेटल्स को एल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर के साथ में बेस बना लेते हैं। ओके है, तो यहाँ पे गिवन है 20 ग्राम सोडियम ऑक्साइड, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए इसके मोलर मास से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। मोलिकुलर मास, वैसे तो आयनिक कंपाउंड में मोलिकुलर मास नहीं बोलते, आयनिक कंपाउंड में हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला मास। बात तो एक ही है, मोलिकुलर वेट ही होता है, बट बोलते हैं फॉर्मूला वेट। ठीक है, तो सोडियम का 23 × 2 टाइम्स सोडियम है, प्लस 16 ये तो ऑक्सीजन का है, तो दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें, जो कि हमारा पहला काम है, तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो हम लिखेंगे 2 NaOH। तो अब ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर ये रिएक्शन में 1 मोल Na2O होता तो हमें मिलता 2 NaOH। तो इसको डबल करेंगे, क्योंकि अगर इतना मोल्स हैं तो इसका डबल मिलेगा, तो 20 अपॉन ये है 62 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें डबल मिलेगा बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से। तो इतने मोल्स हमको NaOH मिलना ही है, तो NaOH अगर इतना मिलेगा तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी के लिए हम करेंगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला, लीटर्स में होना चाहिए, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर्स में। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है 2 × 20/62 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 अपॉन लीटर्स, तो वॉल्यूम हमको कितना दिया है क्वेश्चन में पढ़िए 500 ml, तो 500 ml को लीटर में चेंज कर रहा हूँ, 1000 इधर लिख के, तो ये 2 टाइम्स। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 दैट इज 80/62, और ये आ रहा है 1.290। ओके है 1.290, लेकिन आपको बोला है 10⁻⁻1 के इंटीजर में देना है, और ये वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, इस वैल्यू को, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.90 × 10⁻⁻1, और इसको अगर हम लोग इंटीजर करेंगे तो क्या लिखेंगे 13, तो योर आंसर इज 13। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 ml ऑफ Na3PO4 सोल्यूशन कंटेन 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम। तो सोडियम का मास दे रखा है, तो सोडियम के मोल्स निकाल लो। सोडियम के मोल्स इसका एटॉमिक वेट डिवाइड करके 3.45/23, तो ये आ जाएगा 0.15 मोल्स। ओके है, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर Na3PO4 जब डिसोसिएट होगा तो ये बनाएगा 3Na प्लस PO4 3-, और आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ गिवन है, तो हमें पता है कि ये 3 टाइम्स बनता है,
इसका मतलब ये 0.15 है, तो ये कितना होगा 0.05। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए Na3PO4 के। अब इसकी मोलैरिटी निकालनी है तो बहुत आसान हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml। 100 ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.5 m। दिस इज द आंसर। बट इन्होंने कहा है 10⁻² में निकालना है, तो भैया ठीक है 10⁻² में निकाल लेते हैं। ये तो हो गया 10⁻1 और एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ये हो गया 10⁻²। तो आंसर क्या है 50। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, एन एक्वस KCl सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml हैज़ ए मोलैलिटी 3.30 मोल पर kg। इसका क्या मतलब होता है, 3.30 मोल्स जो है वो डिजॉल्व है 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। ये मीनिंग तो समझ में आता है। फिर पूछा क्या है, मोलैरिटी पूछा है, तो मोल्स तो हमारे पास हैं। अब मोलैरिटी के लिए हमको पता है ना फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स। तो वॉल्यूम का खेल है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी गिवन है तो हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल्स टू 1.20 ग्राम पर ml है, तो हमें पता है ये क्या आती है, वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट कहाँ से लाएंगे, टोटल वेट कहाँ से लाएंगे, टोटल वेट क्या है, सॉल्यूट का वेट और सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, सॉल्यूट कौन है, KCl। वाटर का आपको गिवन है, वाटर का कितना है 1 kg मतलब 1000 ग्राम, और KCl का कितना है, KCl का आपको गिवन है 3.3 मोल्स। और हमें पता है कि मोल्स कहाँ से आते हैं, मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट कहाँ से आएगा, मोल इनटू मोलिकुलर वेट। मोल कितने गिवन है 3.3, मोलिकुलर वेट ऑफ KCl गिवन है 74.5। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल वेट आ जाएगा, जो कि आएगा 245.85। ये वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ 245.85, ये टोटल वेट आ गया। वेट आ गया तो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कहाँ से आ जाएगा 1245.85 अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इज़ 1.2। तो ये आ रहा है हमारे पास ये हमारे पास आ रहा है 1038.20 ml। तो मोलैरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज़ 1038.20। ये ml में है, ये लीटर हो गया। फाइनल आंसर इज़ 3.17 मोल पर लीटर। और इंटीजर पूछा है तो आंसर क्या होगा, राउंडिंग ऑफ में 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से डेंसिटी का है, लेकिन इस बार थोड़ा सा घुमाया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान दें, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन करने की बजाय हम लोग ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो डेंसिटी ऑफ NaOH दे रखा है 1.20 पूरे NaOH सॉल्यूशन का। मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन पूछा है, तो हमको चाहिए मोलैलिटी, तो उसके लिए हमको चाहिए मोल्स और हमको चाहिए सॉल्वेंट का वेट। ओके, सॉल्वेंट वेट इन किलोग्राम ये चाहिए होगा। तो निकालेंगे कैसे, आपको और क्या गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है। तो ये जो डेंसिटी गिवन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1200 अपॉन 1000, बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या है, ग्राम पर ml है ना। और ये तो है सॉल्यूशन की, और वाटर की कितनी डेंसिटी दे रखी है, वाटर की दे रखी है 1। इसका मतलब वाटर के अंदर 1000 ग्राम पर ml है। तो ये जो एक्स्ट्रा 200 है ना, वो NaOH की वजह से होगा। हम लोग ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो गैस कर सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ इस 1200 में से, इस 1200 में से वेट ऑफ वाटर कितना है 1000, और वेट ऑफ NaOH कितना है 200। तो मोल्स कितने आएंगे NaOH के, 200 अपॉन NaOH का मोलर मास दैट इज़ 40, इट विल बी 5। तो मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्वेंट वेट। सॉल्वेंट वेट इज़ 1000 ग्राम्स, और इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मोल्स पर kg। तो आंसर इज़ 5, इंटीजर वैल्यू 5, ऐसे लिखते हैं 5 स्मॉल m। मोलैरिटी होता तो कैपिटल M लिखते, मोलैलिटी है तो स्मॉल m लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू।
तो हमें पता है कि लीडिंग जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो क्या है 3, आंसर क्या है 3। अच्छा यही अगर ऐसा होता 1 0 0 3 4 0 तो सारे ही सिग्निफिकेंट होते। ओके, अगर ये ऐसा होता 3 4 0 तो 2 ही सिग्निफिकेंट होते। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो डेसिमल के बाद वाले सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये 3 सिग्निफिकेंट है। इसमें कितने हैं 2 है, और इसमें कितने हैं 7, और इसमें हमारे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द कंप्लीट कंबशन ऑफ ब्यूटेन, मैथ एट प्रॉप ब्यूट C4H10। कंप्लीट कंबशन करना है और वाटर का अमाउंट दे रखा है। ओके, तो वाटर के साथ इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहला काम बैलेंस इक्वेशन लिखना है। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करोगे तो वाटर बनाओगे ही और CO2 भी बनाओगे। बैलेंस कर रहा हूँ 4 कार्बन 4, 10 हाइड्रोजन है, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो भी तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी कुछ पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। ओके, हमें पता चल गया है कि अगर ये 1 होगा तो ये बनेगा 5। अगर 1 मोल ऑफ ब्यूटेन होंगे तो 5 मोल ऑफ वाटर बनेगा। फाइनल है, वाटर के 72 ग्राम्स दे रखे हैं, इसको मोल्स में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा 4 मोल्स। 4 मोल वाटर है। हमें पता है कि 1 मोल होता तो 5 मोल वाटर बनते, लेकिन अभी बने हैं 4 मोल्स, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 मोल वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 मोल C4H10। तो 1 मोल वाटर कितने से बनेगा, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। 4 मोल वाटर जो हमको अभी मिला है वो किससे बनेगा, 1/5 इंटू 4 मोल्स, मतलब 4/5 मोल्स ऑफ C4H10। और इसका मास निकाल लो, तो वेट इक्वल्स टू मोल इंटू मोलिकुलर वेट, और ये है 4/5, और C4H10 का मोलिकुलर वेट कितना आएगा 12 इंटू 4 48, 48 प्लस 10 58, 58 इंटू 4 डिवाइड बाई 5 इट विल बी 46.4 ग्राम्स। तो दिस इज द आंसर। बट इन्होंने 10 पावर माइनस 1 में बोला है, तो हम लोग लिखेंगे 464 इंटू 10 पावर माइनस 1 ग्राम। तो आंसर इज इन इंटीजर वैल्यू इज 464। ओके है। अगला का सवाल, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का मोलिकुलर वेट होता है 180 इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर, द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड विल बी। तो मोलैरिटी पूछी है और स्ट्रेंथ दे रखी है, कंसेंट्रेशन दे रखी है ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में बदलना है, तो मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दो। तो 0.72 को अगर हम लोग 180 से डिवाइड करेंगे तो ये जो ग्राम पर लीटर था, अगर उसको हम लोग मोलिकुलर वेट से डिवाइड करेंगे, मोलिकुलर वेट की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 0.004 मोल पर लीटर। दिस इज द मोलैरिटी। और पूछा क्या है 10 पावर माइनस 3 इंटीजर में, तो 4 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो आंसर इज 4। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिथाइलेशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ बेंजीन गिव 9.2 ग्राम ऑफ टोलुइन। ये रहा हमारा प्यारा बेंजीन, इससे बना है टोलुइन। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर मिक्स किया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 ग्राम से हमको मिला 9.2 ग्राम्स। ओके है, 10 ग्राम से हमको मिला है 9.2 ग्राम्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना हुआ, 10 ग्राम अपॉन बेंजीन जो है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। मोलिकुलर वेट हो गया 12 इंटू 6 72 प्लस 6 78। तो 10/78 मोल्स हैं, तो ये भी कितना बनेगा 10/78 मोल्स। ओके, लेकिन मिला कितना हमको 9.2। परसेंटेज यील्ड पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10/78 है इतना मिलना चाहिए, लेकिन मिला कितना 9.2, तो हम लोग करेंगे परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला। परसेंटेज यील्ड क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अपॉन प्रोडक्ट कैलकुलेटेड, ऑब्टेन्ड वेट अपॉन कैलकुलेटेड वेट इनटू 100। कितना वास्तव में मिला और कितना हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमको मिलना चाहिए था 10/78 मोल्स। तो इसका वेट अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ऑफ
टोलुइन इज 92, तो ये आ गया वेट। तो ऑब्टेन्ड वेट इज 9.2 और कैलकुलेटेड वेट इज 10/78 इंटू 92। कितने भले लोग हैं क्वेश्चन बनाने वाले, 92 से 92 कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 78%। तो योर आंसर इज 78। आगे बढ़ रहे। 250 ml of 0.5 m NaOH was added to 500 ml of 0.1 m 500 was added to 500 ml of 1 m HCl. The number of unreacted HCl molecules, molecules का नंबर पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो पहला काम हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस बारे में, हमारे जो इनिशियल वीडियोस थे उसमें, कि हमको जो भी वॉल्यूम दिया है उसको मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल लो। तो HCl के मिलीमोल्स भी ऐसे ही निकालेंगे, 500 इंटू 1, 25 इंटू 5 125, तो 125 मिलीमोल्स। मतलब जो बेस है वो 125 मिलीमोल OH माइनस देगा और H एसिड जो है वो 500 ml HCl देगा। तो ये 125 OH इसके 125 H को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो ये तो बचेंगे 0 और ये कितने बचेंगे 500 माइनस 125, मतलब 375। ये लेकिन क्या है मिलीमोल्स, और हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग निकालना है, क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स पूछा है तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 375 और ये मिली क्यों आया है, क्योंकि हमने मिलीलीटर से मल्टीप्लाई किया था, इनटू मोल्स। और 1 मोल में कितने एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपको गिवन है वैल्यू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लिकेशन से हमको मिलता है 2258.25 इंटू 10 पावर 20। तो इसको हम लोग इंटीजर में पूछा है 10 पावर 21 में, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 21, यहाँ देखिए 21, 10 पावर 21 करना है, तो 10 पावर 21 कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे 225.825 इंटू 10 पावर 21। अब इंटीजर वैल्यू करनी है, तो 5 को हटा रहे हैं, 2 को हटा रहे हैं, 8 को हटाएंगे तो 3 डिजिट में करेंगे तो 226 द फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही। हम लोग चैप्टर वाइज PYQ के और भी इस तरह के डिस्कशन करते रहेंगे।